ईडी, सीबीआई और सेबी के बाद अब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी अनिल अंबानी की कंपनियों पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच करेगा। सूत्रों के अनुसार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपनी शुरुआती जांच में ये पाया है कि इन कंपनियों के द्वारा बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी हुई और इसी सप्ताह ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल अंबानी ग्रुप की 7,500 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली। कारोबारी अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। ईडी, सीबीआई और सेबी के बाद अब एसएफआईओ यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी अनिल अंबानी की कंपनियों पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच करेगा। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और सीएलई प्राइवेट लिमिटेड की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार ये जांच एसएफआईओ को सौंप दी गई है, क्योंकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपनी शुरुआती जांच में पाया है कि इन कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी हुई है। साथ ही रिलायंस अनिल अंबानी समूह की इन कंपनियों में कंपनी अधिनियम के तहत बड़े स्तर पर उल्लंघन के आरोप भी लग रहे हैं। उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें रुकने का नाम नहीं ले रही। ईडी, सीबीआई और सेबी के बाद अब एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने अब उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है। अनिल अंबानी की कंपनियां और उनके बहुत से कंपनी के अधिकारी इस प्रोब की जांच के दायरे में हैं। आपको बता दें कि अनिल अंबानी की कंपनियां जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन, सीएलई प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी कंपनियां जांच के दायरे में हैं। आपको बता दें कि अनिल अंबानी की बहुत सी कंपनियां जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रा और अन्य कंपनियों ने बैंकों से बहुत ज़्यादा लोन लिए थे। 2010 से 2012 के बीच करीब 40,000 करोड़ के लोन इन सारी कंपनियों ने भारतीय बैंक और विदेशी कंपनियों से भी लिए थे। इसमें से करीब 19,000 करोड़ का लोन अभी तक बकाया है। भारत की 5 ऐसे बैंक हैं जिनका 19,000 करोड़ रुपया बकाया है और उसे एनपीए घोषित कर अनिल अंबानी की कुछ कंपनियों को फ्रॉड तक घोषित कर दिया है। इसी हफ्ते ईडी ने देश के कई शहरों में मौजूद अनिल अंबानी की 7,500 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क किया है। ये सभी प्रॉपर्टी रिलायंस इंफ्रा के खिलाफ करोड़ों रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में जब्त की गई है। ईडी ने एक बयान जारी कर बताया था कि आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों ने 2010-12 की अवधि के बाद से घरेलू और विदेशी कंपनियों से कर्ज लिया था। उसमें 40,185 करोड़ रुपए बकाया है। इनमें से 5 बैंकों ने अनिल अंबानी ग्रुप के खातों को फ्रॉड घोषित किया है। 7,500 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क होने के बाद 3 नवंबर को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का बयान भी सामने आया था, जिसमें कंपनी ने लिखा था, हम सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी की कुछ संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत कथित उल्लंघनों के लिए अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इससे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के व्यावसायिक संचालन, शेयरधारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य हितधारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनिल अंबानी 3.5 साल से ज्यादा समय से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बोर्ड में नहीं है। सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज कर बैंक फ्रॉड के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन और अन्य अनिल अंबानी की कंपनियों पर केस दर्ज किया था, जिसके बाद सर्च भी हुई थी उनके दफ्तरों में, पूरे भारत में, मुंबई में और अन्य जगहों पर। इसके बाद ईडी ने भी उनके घर पर सर्च की, उनके बहुत से दफ्तरों में सर्च की। एक सीएफओ लेवल ऑफिसर जो कि अनिल अंबानी कंपनी से जुड़े थे, उन्हें अरेस्ट तक किया गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक प्रिलिमिनरी जांच की थी अनिल अंबानी की कंपनियों पर, जिसमें यह पाया कि बहुत सी कंपनियों से साइफनिंग ऑफ फंड्स, मतलब कंपनी से पैसे निकालकर दूसरी जगह डाइवर्ट किए गए और इन्हें अवैध तरीके से किया गया। इसके अलावा यह भी पता चला कि कंपनीज एक्ट के बहुत सारे वायलेशन हैं। कंपनीज एक्ट के जो रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो नहीं किया गया है और उन्हें वायलेट किया गया है। 3 नवंबर को ईडी ने मुंबई के पाली हिल में अनिल अंबानी की 17 मंजिला हवेली पर भी शिकंजा कसा था। इस आलीशान घर की कीमत लगभग 5,000 करोड़ रुपए है, जो करीब 16,000 वर्ग फीट में फैला है और इसमें हेलीपैड, स्विमिंग पूल और जिम जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। इससे पहले अगस्त में सीबीआई और ईडी ने अनिल अंबानी और रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़े कई अधिकारियों के घर और ऑफिस कैंपस की तलाशी ली थी।
जिसके बाद एक सीएफओ स्तर के अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया था। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।